कोयले का संकट हो गया, कोयला खत्म हो गया, कोयला 2 दिन का बचा, कोयला 1 दिन का बचा। ये संकट पैदा किया जाता है, ये प्रायोजित संकट पैदा किया जाता है प्राइवेट बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये प्रायोजित संकट है, इसकी जांच होनी चाहिए। बुलडोजर राजनीति कहां पहुंच रही है? गरीब की झुग्गी में पहुंच रही है। अगर बुलडोजर चलाना है तो बीजेपी के पार्षदों और मेयरों ने जो कब्जा कर रखा है जमीनों पर, उस पर बुलडोजर चलाओ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं। 173 सीट पे 2019 में चुनाव लड़े लोकसभा के साथ, और आपको मालूम है परिणाम क्या रहा? हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री प्रचार करने भी गए, 173 की 173 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कोयले का संकट हो गया, कोयला खत्म हो गया, कोयला 2 दिन का बचा, कोयला 1 दिन का बचा। मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग की है और कोल इंडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो मैंने उनसे जानकारी ली। तो 2 साल तक जब कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, बिजली का कम उपभोग हुआ, उस समय में कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयले का प्रोडक्शन जारी था। कोरोना के संकट के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, लेकिन कोयले का प्रोडक्शन रुका नहीं, कोयले का उत्पादन जारी था। और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कोल उत्पादन के मामले में, और भारत पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर कोल उत्पादन के मामले में। ऐसे देश में कोयले का संकट पैदा हो गया। कोयले का इतना स्टॉक होता है कोल इंडिया के पास, कोयले का संकट कैसे पैदा हो गया? 15,600 करोड़ रुपए बकाया है राज्य सरकारें। 15,600 करोड़ रुपए का बकाया है राज्य सरकारों के ऊपर कोयले का। यानी कि कोल इंडिया से कोल खरीद लिया गया और राज्य सरकारों ने उनका भुगतान नहीं किया। कितने का? 15,600 करोड़ रुपए का। और यह संकट पैदा क्यों किया जाता है? इसके पीछे की राजनीति को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे के भ्रष्टाचार को आपको समझना बहुत जरूरी है। यह संकट पैदा किया जाता है, यह प्रायोजित संकट पैदा किया जाता है प्राइवेट बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब यह फायदा कैसे होता है? अब 4,000 यूनिट, 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज है उत्तर प्रदेश में। अब ये 4,000 मेगावाट की जो खरीद होगी प्राइवेट कंपनियों से एक्सचेंज में, वो होगी 17 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट, 22 रुपए यूनिट, 25 रुपए यूनिट, अनाप शनाप तरीके से। क्योंकि कोयले का संकट पैदा कर दिया गया, बिजली की जरूरत बढ़ गई है, बिजली की जरूरत पूरी हो नहीं रही है, तो साहब हमें तो प्राइवेट से खरीदना पड़ेगा, अडानी से खरीदना पड़ेगा, उनकी पावर कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और वो आपको इस संकट की घड़ी में पर यूनिट देंगे 17 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए। और उसकी वसूली किससे होगी? हमसे और आपसे वसूली होगी। यह है भ्रष्टाचार का पूरा खेल। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी की सरकार जो चुनाव के पहले कहती थी हम उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली देंगे। एक कहावत है हम लोगों के यहां कि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो भाजपा भी कहने लगे हम भी फ्री देंगे, हम भी फ्री देंगे। फ्री देने के लिए नियत होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आप में ना योजना है, ना समझ है, ना नियत है। फ्री बिजली तो दूर की बात है, बिजली गुल कर दी आपने, बत्ती गुल कर दी पूरे प्रदेश की। तो यह प्रायोजित संकट है, इसकी जांच होनी चाहिए।
कोयले के प्रोडक्शन की हिंदुस्तान में कमी हो जाएगी, कोयले का संकट हिंदुस्तान में खड़ा हो जाएगा, ये सहज रूप से विश्वास करने वाली बात नहीं है। भारत दुनिया के कोयला उत्पादन के मामले में सर्वोच्च देशों में से एक आता है। 3 देशों, अगर टॉप के 5 देश होंगे तो उसमें से तीसरा चौथा नंबर भारत का है। पिछली बार इसी तरीके से एक बार कहा गया कि कोयले का संकट पैदा हो गया है। कहा गया नहीं कहा गया? वो कोयले का संकट अचानक दूर कैसे हो गया भैया? कैसे दूर हो गया? उस समय भी इसी तरह की फ्रंट पेज खबरें हर अखबार पे बनी थी और टीवी चैनल्स पे चला था, और तब भी यही कहा गया था कोयला 2 दिन का बचा है, कोयला 1 दिन का बचा है। आप याद कर लीजिए और खबरें जांच कर लीजिए, मेरी बातों पे यकीन ना हो तो। यही कहा जा रहा था 2 दिन का कोयला बचा है, 1 दिन का। तो कहां से कोयला आ गया? जब 2 दिन का 1 दिन का कोयला बचा था, 6 महीने पहले कोयले का संकट पैदा किया गया था, तो कहां से कोयला आ गया? कोयला आ कहां से गया अचानक? इसलिए यह प्रायोजित संकट है और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। उस समय का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो बिजली खरीदी गई प्राइवेट कंपनियों से, अडानी और तमाम कंपनियों से, 20-20, 22-22, 26-26 रुपए यूनिट पर यूनिट बिजली खरीदी गई। पैसा वसूला हमसे जाता है। यह घाटा बिजली विभाग का, इसको कोई बिजली मंत्री नहीं भरेंगे और ना आदित्यनाथ जी भरेंगे, इसको भरेगी उत्तर प्रदेश की जनता। हमसे वसूला जाएगा ये पैसा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी गहनता से जांच करेंगे तो पूरी सच्चाई सामने आएगी। अब इस कोयले के संकट के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, उसकी इस समय पूरे प्रदेश में बुलडोजर राजनीति चल रही है। और बुलडोजर राजनीति कहां पहुंच रही है? गरीब की झुग्गी में पहुंच रही है, गरीब की चाय की दुकान पे पहुंच रही है, उसकी रेहड़ी पे जो सब्जी की दुकान लगी है वहां पहुंच रही है। यह बुलडोजर की राजनीति ठेले वालों तक पहुंच रही है। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोहरी व्यवस्था चला रही है। दोहरी व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश की जांच कराई जाए। कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपतियों को हजारों लाखों एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम दे दी गई। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम दे दी गई, कौड़ियों के दाम। और मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं, 14,000 एकड़ जमीन, थोड़ी बहुत नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14,000 एकड़ जमीन अडानी को दी गुजरात के अंदर। और जानते हैं कितने में दी? 1 रुपए स्क्वायर मीटर। 1 रुपए स्क्वायर मीटर मुंद्रा में दी। 14,000 एकड़ जमीन गुजरात के अंदर 1 रुपए स्क्वायर मीटर, यानी जितने में लेमन जूस मिलता है हम लोगों के यहां गांव में, कंपट और लेमन जूस जिसको बोलते हैं, उतने में 1 रुपए स्क्वायर मीटर में जमीन दी। 14,000 एकड़ जमीन अडानी को। नागपुर में 142 हेक्टेयर जमीन अडानी को मिली है। सैकड़ों एकड़ जमीन हरियाणा में मिली है। उत्तर प्रदेश में आप जांच कराएंगे, तमाम अधिकारियों का बड़ी बड़ी जमीनों पे अतिक्रमण, तमाम पूंजीपतियों का बड़ी बड़ी जमीनों पे अतिक्रमण, तमाम नेताओं का बड़ी बड़ी जमीनों पे अतिक्रमण। यहां के मेयर, यहां के पार्षदों की जाके घर चेक कर लीजिए। दिल्ली में तो हम लोगों ने चेक किया, मीडिया वालों ने चेक किया, सारे मेयर अतिक्रमण करे बैठे हुए थे। तो अगर बुलडोजर चलाना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े पूंजीपतियों और इंडस्ट्रिस्ट के घरों पर, उनके इंडस्ट्रीज पे, उनकी जमीन पर बुलडोजर चलाओ। अगर बुलडोजर चलाना है तो नेताओं के द्वारा गांव और कस्बों और शहरों के अंदर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाओ। अगर बुलडोजर चलाना है तो बीजेपी के पार्षदों और मेयरों ने जो कब्जा कर रखा है जमीनों पर, उस पर बुलडोजर चलाओ। शुरुआत वहां से करिए, अपने नेताओं से शुरुआत कीजिए। गरीब आदमी जो ठेला लगा रहा है, चाय की दुकान लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है,
क्या करना चाहते हैं आप लोग? प्रयागराज में ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या, फिर हफ्ता भर नहीं बीता फिर 5 लोगों की हत्या। आपके खुद गृह जनपद में निषाद समाज के 3 लोगों की हत्या। एक एसआई दरोगा महिला वो आत्महत्या कर ले रही। बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, आत्महत्या कर ले रही हैं। इस प्रकार से अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलेगी तो आम आदमी के मन में डर और भय का माहौल जो बना हुआ है ये दूर होने वाला नहीं। इसलिए ये बुलडोजर राजनीति से और इस बुलडोजरी दिमाग से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। 41 साल तक केरला में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही और उसको मात्र मिली 1 सीट, इस बार वो भी नहीं मिली। 41 साल तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। कभी 2 सीट मिली, कभी 1 सीट मिली, कभी 2 सीट मिली, जमानतें जब्त होती रही। और तो और छोड़ दीजिए, 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं, 173 सीट पे 2019 में चुनाव लड़े लोकसभा के साथ। कितनी सीटों पे? 173 सीट पे। और आपको मालूम है परिणाम क्या रहा? हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री प्रचार करने भी गए, 173 की 173 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। 0.86% वोट शेयर आया। बंगाल का इतिहास उठा के देख लीजिए बीजेपी का। जनसंघ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बीजेपी कह रहा हूं। वर्षों तक इनकी जमानतें जब्त होती रही। हमने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है, एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। जिला पंचायत के चुनाव में हमें 83 सीटें मिली थी और हमने कहा भी था कि बाइपोलर चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, 2 गठबंधन के बीच में, एक सपा एक भाजपा। कहां गई बीएसपी? 1 सीट आई। कहां गई 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी? 2 सीटें आई, 2.5% वोट शेयर मिला। हमारी जमानतें जब्त हुई हैं, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण थक के रुक के बैठना ये आम आदमी पार्टी की सोच और विचारधारा नहीं है। हम अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में जहां हम जाते थे लोग कहते थे संजय जी इस बार माफ कीजिए, अगली बार आपका साथ देंगे। तो हम तो कहने जा रहे हैं नगर पालिका के चुनाव में कि एक बार आपने मोदी जी को जिता दिया, एक बार आपने योगी जी को जिता दिया, अब ये तीसरी सरकार है नगर पालिका की सरकार। यहां आम आदमी को मौका दे दीजिए, केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।